हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात में। शाम का वक्त है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग फ्री हो गए हैं और आज हम जा रहे हैं पिकनिक पर। हमारे ऑफिस की तरफ से पिकनिक है। हमें अमेरिकन सिस्टम है, मतलब ऑफिस की तरफ से नहीं, ऑफिस के लोगों के साथ हम जा रहे हैं पिकनिक पे। फार्म हाउस बुक किया है गडाब में। तो अभी हम यहाँ से ऑफिस से निकल रहे हैं, छुट्टी हो गई है, रात का वक्त है, देखें बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो यहाँ से हम गाड़ी में बैठेंगे तो बस पहुँचते हैं सुराबकोट में। वहाँ जाके जमा होंगे, फिर आगे गडाब की तरफ जाएंगे। वहाँ जाके देखेंगे कौन सा फार्म हाउस बुक किया है, फार्म हाउस में क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ आपको डिटेल में दिखाएंगे। और मज़े की बात है, खाना पीना भी है, इंजॉयमेंट भी है और रात में पूरी रात पार्टी है। आज घर वालों से दूर फार्म हाउस में सब रहना, रात गुजारेंगे। तो चलें बस यहाँ से निकलते हैं। कराची की मसरूफ जिंदगी और ऑफिस की वही रूटीन। कभी कभी इंसान का दिल चाहता है ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाएं। तो बस कल हमने भी यही किया। जॉब खत्म हुई, कंप्यूटर बंद हुए और हम सब अपने बॉसेस की गाड़ियों पर सवार होकर निकल पड़े एक अनजानी मंजिल की तरफ। शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए हम गडाब के इन सुनसान रास्तों पर पहुँच गए, जहाँ चारों तरफ बस खामोशी और जंगल का एहसास था। सच कहूँ, रास्ता जितना सुनसान और खतरनाक था, हमारा जोश उतना ही ज्यादा था। ये सुनसान रास्ते, खामोश सड़कें और चारों तरफ फैला हुआ जंगल और दिल में पिकनिक का जोश। बस मंजिल का इंतजार खत्म होने ही वाला था। बिल आखिर हम पहुंच गए, आ चुके हैं यहाँ फार्म हाउस पर। भाई रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक था, फुल झाड़ियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। कदम रखते ही हमने सबसे पहले इस खूबसूरत फार्म हाउस का कोना कोना देखा। क्या शानदार जगह है, कितना बड़ा ग्राउंड है, देख के दिल खुश हो गया। ग्राउंड की हरियाली, वहाँ का गार्डन इतना खूबसूरत था, बस चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। बिल्कुल सामने ही फार्म हाउस का मेन कमरा यानी लॉन्च बना हुआ था। लॉन्च में ही वाटर डिस्पेंसर और साथ में डीप फ्रीजर और छोटा सा किचन भी बना हुआ था। बड़ा वीआईपी लग रहा था। आगे बढ़ते ही यहाँ की सेटिंग और लाइटिंग का इंतजाम तो बड़ा कमाल था। अंदर दाखिल होते ही फर्श पर लगी चमकती हुई टाइलें और मार्बल देखकर अंदाजा हो रहा था कि इस जगह को कितना अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ इंडोर गेम का भी बड़ा जबरदस्त इंतजाम था। एक तरफ कैरम, एक तरफ बिलियर्ड की टेबल लगी हुई थी, जिसे आमतौर पर पट्टी की गेम कहते हैं और बड़े शौक से खेलते हैं। 2 कदम आगे चलते ही एक बड़ा रूम दिया गया, जिसके अंदर बड़े मजेदार फर्नीचर सेट था और साथ में अटैच वॉशरूम भी दिया हुआ था। बड़ा जबरदस्त आली किस्म का था। और फिर नजर पड़ी इस स्विमिंग पूल पर, जिसके इस नीला शफाफ पानी और 7 फीट की गहराई, जो मुझे बुला रही थी, बोल रही थी आओ मेरे अंदर डूबो। स्विमिंग पूल के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग रूम दिए गए हैं। अब आते हैं इस फार्म हाउस के सबसे पुरकशिश हिस्से की तरफ, यानी ये आलीशान स्विमिंग पूल। जरा इसकी दीवारों के फिनिशिंग तो चेक करें। मुकम्मल मार्बल का काम हुआ है, जो इसे एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। पानी इतना साफ है, बाहर से इसकी गहराई का अंदाजा हो रहा है और यकीन माने इसे देखकर खुद को पानी में जाने से रोकना नामुमकिन है। चलिए आप थोड़ी सी हाइट पर चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हमें इस ऊंची स्लाइड के टॉप पर ले जा रही हैं। ऊपर चढ़ना थोड़ा थका देने वाला है, लेकिन जब ऊपर से आप व्यू देखते हैं, सारी थकान 1 सेकंड में गायब हो जाती है। अगर व्यू देखना पसंद हो तो हमेशा टॉप पर जाके देखा करें। वाह, यहाँ से पूरा फार्म हाउस किसी नक्शे की तरह नजर आ रहा है। रात का वक्त है, इन लाइट ने पूरे माहौल को जादू ही बना दिया। ऊपर से ये हरियाली, दीवारों के खूबसूरत रंग और वो मार्बल की चमक, सब कुछ बहुत ही वीआईपी फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम शहर से दूर किसी अलग ही दुनिया में आ गए। यहाँ से नीचे का सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। ये जगह सिर्फ पिकनिक के लिए ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी एडवेंचर के लिए भी बेहतरीन। तो फिर क्या ख्याल है, चलो इस व्यू को एंजॉय करते हैं। चलें इस रात को मजीद यादगार बनाते हैं। अभी हम 2-3 लोग पहले पहुंचे हैं, बाकी लोग अभी आने वाले हैं। उनका वेट कर रहे हैं। जैसे वो आते हैं, भाई यहाँ पर होगा शुगल मेला, यहाँ पर हम खेलेंगे मैच, वहाँ पर खाने का सेटअप लगेगा और इस तरफ स्विमिंग और बहुत मजा आने वाला है। आज की रात बड़े वीआईपी गुजरने वाली है। देखें भाई, अभी हो रहा है 9 बजे का टाइम। एक गाड़ी अभी अभी यही एंटर हो रही है। भाई जवानो कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ से टूर मार के आ रहे हो? कुछ देर हमने इंडोर गेमिंग की। अब वक्त आता है उस चीज का जिसका सबको इंतजार था, यानी खाना। मेन्यू बहुत जबरदस्त है, गर्मा गर्म मसालेदार बीफ बिरयानी। वाह भाई वाह। जब सब दोस्त अफसरान मिलकर एक ही जगह बैठकर खाना खाते हैं तो ओहदों के फर्क खत्म हो जाते हैं और बस दोस्ती रह जाती है। हमारी बीफ बिरयानी की देख खुली और वो गरम गरम भाप उड़ती हुई बीफ बिरयानी देख करके सबकी भूख बढ़ गई। कहते हैं कि
मिल बैठकर खाने से न सिर्फ भूख मिटती है बल्कि दिलों में मोहब्बत भी बढ़ती है। आज का ये मंजर कुछ ऐसा ही था। फार्म हाउस के इस सरसब्ज गार्डन में खुले आसमान तले हम सब ने अपना एक अलग ही जहान बसा लिया था। ये लम्हा इसलिए खास नहीं था कि हम कहीं पिकनिक पर थे, बल्कि इसलिए खास था कि यहाँ औधों की दीवारें खत्म हो चुकी थी। सबसे खूबसूरत बात ये है, यहाँ कोई अफसर नहीं है और कोई मुलाजिम नहीं है। हमारे बॉसेस, हमारे तमाम कुलीग और सारा स्टाफ एक ही जगह एक ही जमीन पर साथ बैठे हैं। ये वो लम्हाते हैं जब आपको एहसास होता है कि काम की सख्तियां अपनी जगह, इंसानी रिश्ता, दूसरे का एहतराम सबसे मुकद्दम है। एक तरफ रायता खुल रहा है, दूसरी तरफ बिरयानी की बोटियां, वो मसाले की महक। सच्ची बात है, कराची वालों के लिए बिरयानी से बेहतर कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। लजीज जायका और ताजी ताजी बोटियां, मजा ही आ गया। दोस्तों के साथ तो खुश्क रोटी भी नेमत लगती है, और यहाँ तो फिर बादशाही खाना था। ये हंसी मजाक और पुरसुकून माहौल आज के इस मशीनी दौर में ऐसे लम्हात कम मिलते हैं जब आप मोबाइल फोन से दूर दोस्तों के साथ सुकून से खाना खा सकते। तो भाई यहाँ पर बलोच और सिंधी का मैच चल रहा है, देखते हैं। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे तुम लोगों के नंबर शंबर? बड़ा खतरनाक मैच चल रहे। किसके कितने पॉइंट हो गए? तुम लोगों ने पॉइंट ही नहीं काउंट किए। इतना बड़ा ग्राउंड क्रिकेट पिच देखकर दिल ही खुश हो गया। यहाँ की पिच प्रोफेशनल लग रही है। बस फिर क्या, बल्ला उठाया और मैच शुरू किया। अब मैदान सज चुका है, बारी है कराची के पसंदीदा खेल की, यानी क्रिकेट। खाने के बाद सुस्ती को भगाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। हमने टीम ए और टीम बी बनाई, खिलाड़ियों की तकसीम हुई और शुरू हुआ एक ऐसा मुकाबला जहां जीत से ज्यादा टांग खिंचाई में मजा आ रहा था। ग्राउंड का मंजर बड़ा ही दिलचस्प था। एक तरफ जुनूनी खिलाड़ी थे जो हर गेंद पर वर्ल्ड कप वाला जोश दिखा रहे थे, दूसरी तरफ कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो मोबाइल स्क्रॉल करते मैच पर तबसरे कर रहे थे, और कुछ दोस्त अंपायरिंग के फरज अंजाम दे रहे थे, और कुछ बस खामोशी से इस खूबसूरत माहौल का लुत्फ ले रहे थे। बड़े अफसरान का ये दोस्ताना रवैया और हम सबको साथ लेकर खेलने का अंदाज वाकई काबिले तारीफ है। उनके साथ खेलते हुए एहतराम भी कायम था और खेल का लुत्फ दुबाला हो रहा था। बारी बारी मैदान में सबने अपने जौहर दिखाए। एक बारी खत्म होती तो फौरन दूसरा मैच शुरू हो जाता। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन ये कह के और ये साथ इस पिकनिक का असल हासिल है। ये वक्त मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गया है। ऐसी महफिल, ऐसा साथ रोज रोज नसीब नहीं होता। अल्लाह करे ये इत्तेहाद, ये मोहब्बतें हमेशा बरकरार रहें। अच्छे और बुरे लोग सब जगह ही होते हैं, पर फर्क सिर्फ सोच का होता है। सारी रात जागने और हंसी मजाक के बाद जब परिंदों की चहचहाट शुरू हुई, सूरज तुलू हो रहा है, आसमान पर लाली फैली हुई है। आसमान के बदलते रंग और ताजा जो सुकून महसूस हुआ उसको लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये मंजर इतना हसीन है कि मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये मंजर देखते ही दिल में बात आई। ये फार्म हाउस हर लिहाज से मुकम्मल है। फजर की नमाज पढ़कर फ्री हुए तो सब एक बार फिर गार्डन में जमा हो गए। अब वापसी का वक्त तो है, मगर यादों को महफूज करना भी बहुत जरूरी है। सारी रात एंजॉय करने के बाद अभी भी दिल चाह रहा है 2 से 4 घंटे और मिल जाते और एंजॉय करते हैं, मगर घर भी तो जाना है। घर भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सबके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हम क्या यार यहाँ अकेले अकेले घूमते रहेंगे। तो चले निकलते हैं अपने घर की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस पे बहुत मेहनत हुई है, वॉइस सवार पे भी बहुत मेहनत हुई है, वीडियो बनाने पे भी बहुत मेहनत हुई है। मैंने अपना जज्बात आपके साथ शेयर किया। चले भाई यहाँ से लाइव थोड़ा रिव्यू लेते हैं, सबका कैसा रहा, कैसी गुजरी रात, पिकनिक का जोरों शोर रहा। चले रिव्यू लेते हैं सबसे। कैसा रहा आप बताएं? मेरा तो अच्छा रहा, आप बताएं कैसा रहा? बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत मजा आया आप सबके साथ। आप बताएं कैसा रहा आपका? मेरा भी सबका अच्छा रहा। जी सर, वापसी का वक्त है, यादों को महफूज करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत फोटोशूट हुआ। कहते हैं तस्वीरें इंसान नहीं खींचता, बल्कि तस्वीरें उन लम्हों को कैद कर लेती हैं जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आते। इस वक्त जब हम सब एक ग्रुप फोटो के लिए साथ खड़े हैं, बस मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा है कि वक्त कितना बेरहम है, कितनी जल्दी गुजर जाता है। हमारे बॉसेस जो ऑफिस में किसी साए की तरह होते हैं, आज इस तस्वीर में हम सब साथ हैं। कल हम फिर से अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ हो जाएंगे। वही रोजमर्रा के काम, वही रोजमर्रा की फिक्रें। आज एहसास हो रहा है कि इंसान सिर्फ काम के लिए नहीं जीता, वो जीता है इन लम्हों के लिए जो इसने हंसी खुशी गुजारे होते हैं। ये कह के एक दूसरे का कंधा थपथपाना और ये दोस्ती, हम रोजाना एक ही छत के
नीचे काम करते हैं, डेली के नए चैलेंजेस और वही भाग दौड़। हमारे बॉसेस से लेकर पूरी टीम तक हर बंदा इस तरह हंसता और मुस्कुराता नजर आ रहा है जैसे हम एक ही खानदान के फर्द हों। ये देखकर बहुत सुकून मिलता है। जिस टीम के साथ आप 8-9 घंटे गुजारते हैं उनके साथ आपकी केमिस्ट्री इतनी बेहतरीन है। तस्वीरें बनाते हुए वही एक दूसरे को छेड़ना, हंसी मजाक और एक और फोटो की फरमाइश है। यही तो वो लम्हात है जो काम के बोझ को हल्का कर देते हैं। जनाब, फोटो सेशन खत्म होते ही सबने अपने अपने बस्ते उठाए, सामान पैक किया और एक दूसरे से मिलने लगे। सब एक दूसरे के गले मिले, अल्लाह हाफिज कहा, गाड़ियां स्टार्ट की और हंसते हुए एक ही बात कर रहे थे, चलो भैया मिलते हैं मंडे को। मुझे फख्र है अपने अफसरान और सब दोस्तों पर जिन्होंने इस ट्रिप को यादगार बनाया। अब जब भी हम थके हुए होंगे ये तस्वीरें वीडियोस देखकर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, आपको मोबाइल बंद हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अपने इलाके में आ चुके हैं। बस 2 मिनट की दूरी पे मेरा घर है और यहाँ पर है ना मेरे बॉस ने मुझे उतारा है, वो अपने घर की तरफ चले गए। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। बहुत अच्छी पिकनिक रही, बहुत मज़ा आया, सब ने खूब इंजॉय किया, खाना पीना और सब चीज़ बहुत आला थी। पिकनिक पे लेकर के फ्री फंड में बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए जिन्होंने हमारे पेमेंट भी किए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। सब ऑफिस का एक जैसा माहौल नहीं होता, हमारे ऑफिस का बहुत अच्छा माहौल है और हमारे जो बॉसेस हैं एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और हमारा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं।